हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, जो कि हमारे न्यू बुक से है। कौन सी बुक न्यू आई है? गणित मंजरी, जिसका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज तक जो चैप्टर होते थे ना, उसका नाम होता था सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम सीखते थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। लेकिन अब सिर्फ सीखेंगे नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका यूज भी देखेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज सेट 1.1 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? फिगर 1.3, ये वाली जो फिगर है, शो रियानाज रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी। ये किसी का रूम है, किसी का क्या, रियान का है, ठीक है। जो कि बोल रहा है कि ओ ए बी सी, इसका क्या मार्किंग है कॉर्नर पे। द एक्स वाई एक्सिस है मार्क, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, मार्क इन द फिगर पॉइंट ओ इज द ऑरिजिन, और ये क्या है, ऑरिजिन है। आई होप सो तुम लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए कि क्या होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर नहीं हो तो बताना मुझे, मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, फिर उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम रेफरिंग द फिगर 1.3, इस फिगर का यूज करके देख लो। एक नॉर्मल सा घर है जिसको वो अति दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ऊपर से व्यू दिया हुआ है, कैसा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम। देखो ये रहा D1, ये रहा R1, ये क्या है, एक डोर है, ठीक है, जो रियांश का रूम का डोर है। हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये देखो राइट वॉल है, ये क्या होगा, लेफ्ट वॉल। यहाँ से डोर कितना दूर पर है, देखो डी वन कोऑर्डिनेट पहले लिख दो। D1 कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो कितना दूर पे है, 0। एक्स एक्सिस पे 8 पे है ना, वाई एक्सिस क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, 8 एंड 0 के कोऑर्डिनेट पे। एंड R1 क्या हो जाएगा, R1 भी देखो 11 और 12 के बीच में है, यानी कि 11.5 एंड 0 के बीच में। समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे भी रहता तो क्या होता हमारा, अब हम कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं, इधर एक्स और इधर वाई, एक्स एंड वाई के रूप में लिखते हैं। इधर सबसे पहले एक्स लिखाता है, फिर वाई लिखाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, D1 इतना पे है, R1 11.5 एंड 0 पे। उसका सेकेंड बोल रहा है हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल, ये राइट वॉल या लेफ्ट वॉल है, यहाँ से डोर कितने दूरी पर है, वॉल ऑन ऑन द रूम, इस एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है। हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है। देखो एक्स एक्सिस तो हमारा ये है ना, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, देखो एक्स एक्सिस से 8 पे दूरी पे हम, मतलब कि एक्स एक्सिस पे से कितना है, 8 की दूरी पे, 8 यूनिट की दूरी पे है। एंड वाई एक्सिस मतलब कि यही लेफ्ट वॉल हो रहा है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस यहाँ से लेके जाए तो 8 यूनिट पर है। और एक्स एक्सिस तो ये रहा, और इसी पे ये वॉल है, तो कितने पे हो जाएगा, 0 पे, ठीक है। क्या समझे हम कि एक्स एक्सिस से 0 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस से 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो D1 का कोऑर्डिनेट हमारा यही होगा, 8 एंड 0, होगा कि नहीं, हाँ होगा, ठीक है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, जो R1 है ये 11.5 एंड 0 है, ठीक है। देखो डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल रूम विथ फॉर द रूम डोर। देखो D1 और R1 क्या है, हमारा रूम का डोर है। तो एक पॉइंट है 8 एंड 0, दूसरा है 11.5 एंड 0। उसके बाद बोल रहा है डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ ऑफ रूम ऑफ द डोर इफ अ पर्सन इज व्हील चेयर वांट्स टू एंटर योर रूम। एक पर्सन है जो व्हील चेयर पे वो एंटर करना चाह रहा है, इफ सी इज एबल टू डू सो इजली, क्या वो इजिली उसके अंदर एंटर कर सकती है। देखो एनालाइज करते हैं। अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस का, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितने का हुआ बताओ, 11.5 माइनस 8, यानी कि 3.5 यूनिट का। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक यूनिट जो है 1 फीट के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा 3.5 यूनिट 3.5 फीट की इक्वल होता है, ठीक है। एक आइडियल घर का गेट होता है ना, वो 3 फीट के आसपास का होता है, ओके, जिसका विड्थ 3 फीट होता है। लेकिन यहाँ पे 3.5 फीट है। तो पहले क्वेश्चन तो ये है कि हाँ ये एक आइडियल डोर है, जिसमें अच्छा है कि डोर है, एक रूम का कंफर्टेबल डोर है ये। उसका दूसरा बोल रहा है कि क्या एक व्हील चेयर जो होता है ना, वो 2.7 से लेकर 2.9 फीट के आसपास का होता है, उसका विथ जो होता है। तो हाँ एक व्हील चेयर भी उसके अंदर इंटर कर सकता है इजिली। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है इफ B1 एंड B2। B1 B2 कहाँ पे है, यहाँ पे है B1 और यहाँ पे है B2, ठीक है। तो B1 B2 किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पर है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर, एक बाथरूम का डोर है, इधर बाथरूम है जिसका डोर है, ठीक है। इज द डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर, क्या ये रूम डोर से ज़्यादा चौड़ा है या कम चौड़ा, ये हमें बताना है। देखो अगर हम रूम का डोर है उसका निकाले कितना विथ है, तो क्या होगा, जो एक्स एक्सिस पे है कितना है, एक 8 है, एक 11.5 है, तो 11.5 माइनस 8 कितना हो जाएगा,
3.5 यूनिट उसका विथ हो जाएगा। वही अगर जो ये रूम है, कौन सा बाथरूम वाला रूम है, उसका अगर डोर का साइज निकालोगे तो कितना होगा? देखो, एक है 1.5 है, एक है 4, तो 4 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 यूनिट। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये रूम है ना, रूम वाला डोर है, वो 3.5 यूनिट का है, ये 2.5 का है। तब तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3.5 बड़ा होता है या 2.5 बड़ा होता है। अब कॉस 3.5 बड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3.5 यूनिट। और क्या, जो रूम का डोर है वो ज़्यादा नैरो है, किसके कंपेयर में? बाथरूम का डोर है। तो अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 1.1 देख लिया, 1.2 नेक्स्ट है ना, तो अगला इसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए सायोनारा और अपना ध्यान रखो।